नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कंझावला केस की। कंझावला केस में आए दिन लोग इंसाफ की गुहार कर रहे हैं कि कब पीड़िता को इंसाफ मिलेगा। हमने आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताने की कोशिश की थी कि जो वादे सरकार ने किए थे, दिल्ली की सरकार ने जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए हैं। उसमें हमने ये भी बताया था कि क्या आरोप है पीड़िता के मामा का। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि अभी तक कोई भी जो मदद है वो नहीं मिली है सरकार से, और वो उम्मीद जता रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात होगी, जब मुख्यमंत्री खुद इस मामले में संज्ञान लेंगे, तब जाकर के कहीं उनको मदद मिल पाए। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं गुजरात में हुए कंझावला केस की। जी हाँ, गुजरात में एक ऐसा ही कंझावला केस हुआ है जिसके बाद पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी प्रज्ञा। प्रज्ञा, बहुत स्वागत है आपका। जी अंकिता, गुजरात में एक कंझावला केस दोबारा होता है, कंझावला कांड को दोबारा से दोहराया जाता है। चलिए मान लेते हैं कि दिल्ली में रात का वक्त था, उस वक्त पुलिस को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत थी क्योंकि 1 जनवरी का वक्त था, जश्न का वक्त था। फिर भी हमने उसको भुला दिया। मगर गुजरात में दिन के वक्त 24 साल के युवक पर उसी तरीके से प्रहार किया जाता है। 12 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटा जाता है और तब तक जब तक वो दम नहीं तोड़ देता। 12 किलोमीटर कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती प्रज्ञा। जगह जगह पर पुलिस बूथ होता है। आखिर कैसे नहीं पुलिस ने ये इस पूरे घटना को देखा? और क्या अब पुलिस पर सवाल उठने लाजमी नहीं है? क्या पुलिस से पूछना लाजमी नहीं है कि आप उस वक्त कहाँ रहते हैं जब ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है, चाहे दिल्ली की पुलिस हो, गुजरात की पुलिस हो या किसी और राज्य की? बिल्कुल। काफ़ी देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आपने ये पूरा मामला बताया है, और जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेंगे और सवाल उठ भी रहे हैं जब से कंझावला केस सामने आया है। 31 दिसंबर की वो रात और यहाँ पर 1 जनवरी को कंझावला केस सामने आया, और तब से लेकर अब तक लगातार यही पूछा जा रहा है कि 10 से 12 किलोमीटर कोई कार जा रही है, उसमें कोई फंसा हुआ है, आखिर कार किसी ने कैसे नहीं देखा। आप ये देखिए कि पुलिस भी और साथ ही वहां पर और भी लोग मौजूद होते हैं, चाहे फिर वो ट्रैफिक पुलिस हो या फिर और भी आम जनता भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है, और कहीं ना कहीं लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार पुलिस को पता कैसे नहीं चलता, क्योंकि अभी भी जो पुलिस का बयान इस केस को लेकर के आया है वो यही आया है कि छानबीन होगी और गिरफ्तार करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब कंझावला केस एक बार हो चुका है, तब भी आखिरकार पुलिस सतर्क क्यों नहीं है? क्यों इन चीजों को लेकर के नई गाइडलाइंस नहीं बना रही है, या फिर कोई नए कह सकते हैं अभियान की शुरुआत नहीं हो रही है? क्योंकि 26 जनवरी का दिन है। आप ये देखिए कि ऐसे में तो और ज्यादा सिक्योरिटी करनी चाहिए पुलिस को, क्योंकि कहीं ना कहीं कई हमलों की आशंका जताई जाती है, सुरक्षा की बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरत होती है। और ऐसे में अगर इस तरीके का एक और कांड देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। और जिस तरह से गुजरात की अगर बात करें तो एक और बड़ा यहाँ पर हादसा देखने को मिल रहा है, एक और बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले भी सरकार पर सवाल उठ रहे थे, और एक बार फिर से जाहिर सी बात है कि इस केस के बाद फिर से पुलिस और यहाँ पर सरकार पर सवाल उठने वाले हैं। और अब यही देखने वाली चीज होगी अंकिता कि आखिरकार, क्योंकि 24 घंटों का लगभग वक्त बीत चुका है और अभी तक इस केस को लेकर के पुलिस की तरफ से सिर्फ ये बयान आना कि अभी छानबीन हो रही है, काफी ज्यादा शर्मनाक है। बिल्कुल, और 24 घंटों से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है प्रज्ञा इस पूरे मामले में। और आपने एक जिक्र किया ट्रैफिक पुलिस का, तो इस पूरे मामले में एक जिक्र करूंगी दिल्ली का ही ले लीजिए। 11 समितियां बनाई जा चुकी हैं रोड सेफ्टी को लेकर के। इन समितियों का काम यही था कि मीटिंग की जाए, रोड सेफ्टी के बारे में जाना जाए, किस तरीके से घटनाएं घटती हैं रोड पर, उसे कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में। लेकिन एक स्टडी सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि इन समितियों की मीटिंग ही नहीं हो पाती है, रोड सेफ्टी के विशेषज्ञों के साथ मीटिंग ही नहीं हो पाती इन लोगों की। अब ऐसे में जहां एक और समितियां तो बना दी जाती हैं, चाहे वो दिल्ली की बात हो या गुजरात की बात हो, लेकिन क्या केवल उनका गठन कर देना ही काफ़ी रहता है? और दूसरा सवाल इसमें यही रहेगा प्रज्ञा कि
अभी ये पूरा मामला जो गुजरात का है, ये काफी दिनों बाद 18 जनवरी की ये बात है और आज 25 जनवरी हो गई। काफी दिनों बाद ये मामला उठा। अभी तक पुलिस ने ये कहा कि अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, रोड पर भी, उस वक्त भी गिरफ्तारी नहीं होती। अंजलि के मामले में गिरफ्तारी इसलिए होती है क्योंकि ये पूरा मामला मीडिया में उछाला जाता है। लेकिन क्या अब बार बार मीडिया को सामने आना पड़ेगा, बार बार मांग करनी पड़ेगी कि भाई आप गिरफ्तारी कीजिए, आप अपनी कार्रवाई कीजिए? क्योंकि अभी तक अगर आरोपी नहीं पकड़ा गया है तो इसमें यही तो सवाल उठा रही है जनता। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, और हो सकता है कि इस केस को इसीलिए दबाने की कोशिश भी की जा रही हो क्योंकि कंझावला केस की वजह से पहले ही पुलिस पर कई सवाल उठ चुके हैं। और ऐसे में एक बार फिर से अगर एक और राज्य में कंझावला कांड दोहराया जाता है तो एक बार फिर से पुलिस की मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो समितियां बनाई जाती है, जिस तरीके से आपने बनाया, या जो भी यहाँ पर नई गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, उसमें पुलिस को कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार है, या फिर अगर दिल्ली की मैं बात करूं, जिस तरह से पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है, तो कहीं ना कहीं जो राज्य की सरकारें, यहाँ पर सरकारों को भी इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अगर उस राज्य की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है तो कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो क्या यहाँ पर लापरवाही हुई है, उसे लेकर सरकारों को भी सतर्क कह सकते हैं कि एक्शन लेने की जरूरत है क्योंकि अगर फटकार नहीं लगेगी तो शायद कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि आप ये भी देखिए कि अगर कंझावला केस की मैं बात करूं तो जब गृह मंत्रालय से फटकार लगाई गई तभी उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो ऐसे में सरकारों को भी ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर किसी केस में कंझावला जैसा कांड फिर से दोहराया जा रहा है तो वहां की राज्य सरकार को भी इस चीज को लेकर के सख्त आदेश देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, सख्त आदेश देने की भी जरूरत है। और लोग यही तो चाहते हैं कि सिर्फ उनकी सुरक्षा मुहैया करवाए पुलिस, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस ही क्यों ना हो, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का भी इस पूरे मामले में एक बड़ा रोल दिखाई देता है। चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो, ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि रोड सेफ्टी वो सही ढंग से करे, ना केवल वर्दीधारियों की जो सड़क पर खड़े होकर के सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हैं, उन पर भी सवाल उठता है कि आखिर वो वक्त लोग वहां पर कहाँ थे। और दूसरी बात यहाँ पर यही सवाल है कि जगह जगह पर पुलिस बूथ जो होना चाहिए वहां पर, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि क्या वहां पर पुलिस बूथ था या नहीं था। अगर चलिए मान लीजिए नहीं भी था तो क्या जो सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी लगाए जाते हैं और बोला जाता है कि हम पूरे राज्य पर या किसी क्षेत्र पे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच करते हैं, पुलिस बार बार ये सवाल ये अपने दावा करती है कि हम सीसीटीवी के साथ ही निगरानी कर रहे हैं। जगह जगह ये देखने के लिए भी मिलता है कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, ऐसी बातें भी लिखी जाती हैं। तो क्या इतना पैसा लगाना, सीसीटीवी लगाना, क्या सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है? क्या सिर्फ एक सरकार का ड्रामा है? सुरक्षा व्यवस्था को तो उन्हें पहले भी मुस्तैद नहीं करना है, तो क्या इसे ड्रामा ना माना जाए? बिल्कुल, देखिए ये मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर सिर्फ पुलिस की ही नहीं बल्कि सरकार की भी एक बड़ी लापरवाही है कि अगर इस तरीके का कांड दोहराया जा रहा है तो ऐसे में आखिरकार अभी तक सरकार की तरफ से क्यों एक्शन नहीं लिया गया? क्योंकि देखिए ये मानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस तरीके से आप कह रही हैं कि 20 जनवरी या 15 जनवरी के बीच का जो ये जी हाँ, मतलब वही कि 15 से 20 जनवरी के बीच की तारीख का जो ये मामला है, इतने दिन हो गए हैं कि आखिरकार सरकार को नहीं पता चला है, पुलिस को नहीं पता चला है। परिवार अगर लगातार मांग कर रहे हैं तो फिर क्या वजह है, क्यों अभी तक इस केस में नहीं कार्रवाई की गई है? और अगर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा प्रश्न पुलिस पर भी खड़ा कर रहा है। पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है और साथ ही राज्य सरकार की भी एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। बिल्कुल प्रज्ञा, और हम अभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं एक बार फिर से कंझावला केस होने के बाद कि अब पुलिस सुधर जाएगी, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, अब सतर्क रहेगी। अब देखना ये है कि पुलिस किसी और बड़ी कार्रवाई का इंतजार कर रही है कि केंद्र सरकार उसे फिर से फटकार लगाए, कोर्ट उसे फिर से फटकार लगाए, या भी पुलिस सुधर जाएगी। फिलहाल क्या कहेंगे आप इस रिपोर्ट पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहें Next 9 लाइव।